आप थोड़ा प्रोसेस बताइए। अगर मुझे मान लीजिए महाकाल मंदिर में ही पूजा करानी है, क्या प्रोसेस है? आपको पूजा की डेट, एक पूरी डिटेल एक व्हाट्सएप पे आपके आ जाती है कि ये पूजा इस दिन इस समय पर आपकी होगी। अगर हम तांत्रिक क्रियाओं को हटाने का या उतारने की बात करते हैं तो यही बात होती है कि ये इनका उतारा सिर्फ और सिर्फ शमशान में हो सकता है, तो शमशान में पूजा कराते हैं। जहाँ पे उस मंदिर की ही विशेषता है कि वहाँ अगर आपका नाम लेकर के हवन और पूजा किया जाए तो आप ये 101% मानिए कि आपका काम हो जाए, 101%। तो वहाँ पर तो बलि प्रथा भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो बलि भी देते हैं? हाँ, बलि भी होती है, क्योंकि कई सारी पूजाओं में बलि का विधान है, तो बलि भी दी जाती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ अंशिका और इस इंटरव्यू में आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। खास इसलिए भी हैं क्योंकि आप सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य देव जी, जो कि वामा ऐप के फाउंडर हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रही थी कि आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। वामा ऐप को कौन नहीं जानता, हर किसी के फ़ोन में लगभग मिल ही जाता है। कोई माला जपने के लिए यूज़ करता है, तो कोई आरती देखने के लिए यूज़ करता है, कोई पूजाओं में शामिल होने के लिए यूज़ करता है। तो आज हम आचार्य देव जी से जानते हैं कि उन्होंने वामा ऐप की शुरुआत क्यों की, उनकी जर्नी क्या रही, किस तरह से वामा ऐप तक वो आए, और हम सभी के लिए बढ़िया काम तो किया ही है, और उनसे जानेंगे कि वाकई में ये सारी चीज़ें काम करती हैं या नहीं जो वो ऐप में दावा करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आचार्य देव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, वामा ऐप जो है हर कोई, लगभग सब लोगों को पता है वामा ऐप। वामा ऐप, तो वामा ऐप का नाम वामा ही क्यों है, पहले तो ये बताइए। ठीक है, तो वामा तो महालक्ष्मी का भी एक नाम है, और वैसे जो वामा का फुल फॉर्म है वो वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर ऐप, इसको शॉर्ट फॉर्म में वामा हुआ। वामा, तो ये वामा का मतलब है। तो मतलब वामा जो आपने ऐप का नाम लिखा है, रखा है, उसमें भी मतलब है, तो हाँ, ऐप में तो बिल्कुल पर्पस होगा ही होगा। आचार्य जी, पहले अब मैं आपसे बहुत कुछ, मुझे वैसे आपसे पूछना है, लोगों के भी सवाल होते हैं, लेकिन मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि ऐप को लोग जानते हैं, ऐप को लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, आपके बारे में बड़ा कम पता है। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपने किस तरह से शुरुआत की और वामा ऐप में आप कैसे आए? क्योंकि जितना मुझे आपके बारे में पता है, आप एक गांव से आते हैं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बड़ा अभाव होता है, इतना नहीं ही हो पाता। गांव से आने के बाद में वामा ऐप, सीधा टेक्नोलॉजी, कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले शुरुआत से आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही। हाँ जी। तो शुरुआत में मेरा जो पूरा घर है, मैं 3rd जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे दादा, मेरे फादर, सारे लोग इसी प्रोफेशन में रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जन्म से ही आपको मिल जाती हैं। अगर घर में कुछ ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों में होती है। जी। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कृपा रही। हम लोग वैसे 3 भाई हैं, लेकिन 3 भाई में सिर्फ मैं ही इस फील्ड में हूँ। बाकी लोग इंजीनियर्स हैं और काम अपना करते हैं, लेकिन मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, संस्कृत के लिए काम कर रहा हूँ, संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का उद्देश्य है कि कैसे समाज को एक सही दिशा दी जा सके। जो हमारे नए उम्र के बच्चे हैं उनको सही मार्ग पे कैसे लाया जा सके और टेक्नोलॉजी को जोड़ करके कैसे लाया जा सकता है। तो शुरुआत में हमने संस्कृत की पढ़ाई किया और वेद हमने याद किए बहुत सारे जी। और उसके बाद फिर मुझे ज्योतिष का शौक था कि मुझे ज्योतिष पढ़ना है। फिर हमने ज्योतिष में PhD की, रिसर्च किया, और उसके बाद से हम जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, आप जानती हैं, वोडाफोन, आइडिया, हाँ जी। इसमें एक टॉक टू एस्ट्रोलॉजर की एक सर्विस चलती थी। पहले नंबर डायल करिए और एस्ट्रोलॉजर से बात करिए। ये हुआ करता था। तो वो नंबर मेरे यहाँ ही जाता था, मेरे ही एस्ट्रोलॉजर होते थे। अच्छा। भारत में लगभग सभी जगह मेरे ऑफिसेस थे और हम लोग वहाँ पे काम करते थे। और ये 2012 से मैं इसकी शुरुआत किया और 2024 चल रहा है। तो अभी उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, टेलीकॉम में थोड़ा गिरावट आ गई, तो फिर इसको हमने एक ऐप बनाया, जो वामा हमने बनाया। फिर ऐप बनाया और ऐप बनाने के बाद फिर मुझे लगा कि कुछ हमको अपने सनातन संस्कृति के लिए काम करना चाहिए। तो उसमें फिर हमने मंदिरों को जोड़ना शुरू किया कि मंदिरों को ऑनलाइन लाना, मंदिरों को जोड़ना। ये
ये जर्नी रही है अभी तक। शुरू से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आपका रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया जो बहुत टाइम पहले आया करता था, ये नंबर डायल कीजिए, एस्ट्रोलॉजर से बात हाँ। कीजिए, तो शुरू से ही आपका बड़ा रहा। हाँ, ये शुरुआत से रहा। वैसे तो मैं गांव से हूँ, वहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, लोगों का बहुत साथ रहा कि मैं आज भी टेक्नोलॉजी में, लोग कहते हैं कि नहीं आपको बहुत कुछ समझ आता है, बहुत कुछ आप कर लेते हैं, तो ये भगवान की ही कृपा है, श्री राम की कृपा है कि ये मैं कुछ कर पा रहा हूँ समाज के लिए या लोगों के लिए। जी अजय जी, बढ़िया काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम समझें, मंदिर जाने की बात आती है, अगर मैं सोचूं कि मंदिर जाऊंगी तो मुझे पुण्य मिल जाएंगे, मंदिर में जाकर पूजा करूंगी तो मुझे पुण्य मिल जाएंगे, आप घर बैठे करा दे रहे हैं, वर्चुअली करा दे रहे हैं, क्या वर्चुअली पूजा करना इफेक्टिव होगा? वाकई में हो सकता है ये? देखिए, दो बातें हैं। आप एक ने एकदम सही कहा कि मंदिर जाएंगे तो शांति मिलेगी और बिना उसके पुण्य नहीं मिलता, एकदम सही है आपकी बात। और मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप मंदिर मत जाइए। अच्छा। मंदिर तो जाना ही चाहिए हर व्यक्ति को, जो पास पड़ोस में मंदिर है, दूर के मंदिर है, जहाँ भी आपकी आस्था है वहाँ जाना चाहिए। इस पे वामा का कोई रोक टोक नहीं है कि आप मंदिर मत जाइए। कहने का सेंस है कि इजी एक्सेस है एक्चुअली। आप महाकाल का आपको दर्शन करने जाना है तो आप पूरा प्लान बनाते हैं कि 2 दिन 3 दिन जाएंगे, फिर महाकाल का दर्शन करेंगे, फिर हम वापस आएंगे। आज के युग में अगर ये सुविधा आपको ऐसी जगह मिल जाए जहां आपकी मान्यता है कि यहीं से बैठे बैठे आपके नाम का कोई फूल चढ़ा दे, आपके नाम से कोई जल चढ़ा दे, आपके नाम से दूध से अभिषेक कर दे, तो जैसे साल में तो आप एक ही बार जा सकती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हर महीने आपको करने का मन है या हर सोमवार को ये करने का मन हो, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा जाना। फिर जाना तो हर बार नहीं हो पाएगा। तो मैं जाऊंगा, यानी वामा है वहाँ पे। आप यहाँ से घर बैठे जो भी आपका मंदिर है, जिसको आप मानते हैं, हर व्यक्ति का एक आराध्य देवता होता है। हाँ जी। जिस भी मंदिर को आप मानते हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को मानते हैं तो वहाँ आप चढ़ा सकते हैं जी। महाकाल की नगरी में बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं जहाँ आप अगर मानते हैं तो आप वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अपने नाम की अर्जी लगा सकते हैं बेसिकली, कि आपके नाम पे कोई बैठ करके आपके अच्छे होने के लिए कोई सुमिरन कर रहा है बैठ के वहाँ पे। ये वामा करता है। तो आप लोगों को आलसी नहीं बना रहे आचार्य जी एक तरह से कि क्या बार बार आओगे, यहीं से अर्जी लगा लो? नहीं, देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना आ जाता है, सब कुछ ऑनलाइन आजकल हो गया, कपड़े जी। तो ऐसा नहीं है कि मॉल में भीड़ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आप कई बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इंटरेस्ट बिल्ड होता है, उसके बाद आप जाते हैं। तो एक तरीके से मैं लोगों का इंटरेस्ट भी बिल्ड कर रहा हूँ। जो नया युग का बच्चा है आज की डेट में, अगर उसको भगवान ऑनलाइन नहीं दिखे तो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल करके उसके माइंड में आएगा कि भगवान भी जैसी कोई चीज़। आज के 50 साल बाद सोचिए, अभी तो छोड़ दीजिए, वो आदमी को पता ही नहीं चलेगा। अगर इसको आप ऑफलाइन पूरा कर दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान भी कोई ऐसी चीज़ होती है। मान लीजिए अगर गणेश की उपासना करनी हो, अगर उसको मूर्ति ही ना दिखे तो कैसे करेगा? हाँ, एक कनेक्ट नहीं बन पाएगा। कनेक्ट नहीं बन पाएगा। तो आप देखते देखते विश्वास आता है। तो मैं विश्वास पैदा कर रहा हूँ दिखा दिखा करके कि आप देखिए देखिए देखिए, आज देखेंगे तो कल आप जाएंगे। जैसे कथा भी होती है तो आप देखते देखते महाराज जी लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, देखते देखते ही तो होता, बिना देखे तो होता ही नहीं कभी। तो इसलिए मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। और देखते देखते आप अगर मन में कुछ आया कि मुझे कुछ चढ़ाना भी है इमीडिएट, तो आप वामा से तुरंत बुक करिए और चढ़ जाएगा। ये सुविधा है। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, अब इस तरह के फ्रॉड तो बड़े ही चल रहे हैं। आपको पता है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो कितने स्कैम आ गए कि राम मंदिर का प्रसाद अपने घर बैठे मंगाइए। बहुत से सही भी थे, बहुत से गलत भी थे, हर कोई इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स सामने आए। और इस तरह के फ्रॉड्स अभी भी होते हैं कि आपके नाम पर हम पूजा पाठ कर देंगे, तो कहीं फ्रॉड का तो चक्कर नहीं है आचार्य जी? देखिए, फ्रॉड का चक्कर तो नहीं है। हमारी एक अच्छी कंपनी है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। जो लोग पूजा बुक करते हैं वो हमारे वामा के एक यूजर ही नहीं है कि खाली उन्होंने बुक किया तो हम उनको बस पैसे लिए और जाने दें, ऐसा नहीं जी। मैं उस हद तक काम करता हूं कि अगर आपने पूजा बुक किया और आपको कहे असंतुष्टि रह गई, मन में लगा कि नहीं ये पूजा मेरे अच्छे से नहीं हुई, तो मैं तब तक आपकी पूजा कराता रहूंगा जब तक आप कह नहीं देंगे कि मैं अब संतुष्ट हूँ इस पूजा से, तब तक वामा करता रहता है। ये संतुष्टि का लेवल है, सेटिस्फेक्शन आपको आना चाहिए। ऑनलाइन की सबसे बड़ी जो खराब चीज़ है,
अगर एक बार आदमी असंतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो दोबारा कभी वहां जाता नहीं है। नहीं आएगा, बिल्कुल। और फिर वो मेरे आस्था, मेरे भगवान पे सवाल उठता है। तो ये मैं काम कभी, वामा ये काम नहीं करता है। बहुत सारे और लोग हैं जो इस तरीके की फर्जी चीज़ों को कर सकते हैं, कर रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी वामा एक एथेंटिक ऐप है जो मंदिरों से जिनका टाइप्स है, और प्रॉपर हम पूजा कराते हैं उसी मंदिर में, जिसमें मंदिर में बोलेंगे उसी मंदिर में कराएंगे। तो आचार्य जी प्रोसेस क्या रहता है? थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है जो सुन रहे होंगे उनको भी हो रहा होगा कि घर बैठे बैठे मैं वहाँ पूजा कैसे करा दूँ। आप थोड़ा प्रोसेस बताइए। अगर मुझे मान लीजिए महाकाल मंदिर में ही पूजा करानी है, क्या प्रोसेस रहेगा? तो जैसे किसी भी मंदिर में जब आप पूजा कराते हैं जी, तो हमारे यहाँ है कि आप पूजा पहले बुक करिए। बुक करने के बाद जब आप पेमेंट करते हो, उसके बाद एक नाम और गोत्र की एक आपके पास संकल्प फॉर्म आता है। ठीक है, उस पे आप अपना नाम और गोत्र वहाँ मेंशन कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको पूजा की डेट, एक पूरी डिटेल एक व्हाट्सएप पे आपके आ जाती है कि ये पूजा इस दिन इस समय पर आपकी होगी। ठीक, उसी समय आ जाएगा इमीडिएट। जैसे आप पूजा बुक करेंगे एक व्हाट्सएप आ जाएगा। उसके बाद हम आपको बीच में 2 से 3 और व्हाट्सएप करते हैं। उस पूजा के दौरान होने से पहले एक दिन करते हैं, जिस दिन होगी उस दिन भी एक व्हाट्सएप करते हैं कि हम आपकी पूजा 2 बजे की शेड्यूल है, तो आप पूजा को, हमारे यहाँ ही एक ऐसी लाइव व्यवस्था है कि लाइव पूजा को आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब जो मेरे द्वारा पूजा हो रही होगी, मतलब मेरे लिए जो पूजा हो रही होगी आपके द्वारा, वो मैं लाइव भी देख सकती हूँ? पूरा लाइव आपको दिखता रहेगा कि देखिए पंडित जी जा रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं, मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर पूजा, सब कुछ लाइव दिखता है। अच्छा, वामा में ही सिर्फ ये व्यवस्था है कि आप लाइव भी पूजा को देख सकते हैं। अच्छा, और कहीं ये व्यवस्था है नहीं। तो सब कुछ दिखता है कि आपके लिए फूल खरीद रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं, सब कुछ दिखता है कि ये सब कुछ, सारी जर्नी दिखती है कि देखो एथेंटिक, जिस मंदिर में बोलेंगे उसी मंदिर में पूजा कराएंगे। तो आचार्य जी ऐसे नहीं हो सकता, मतलब अगर कोई सोचे तो रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं ये चीजें, तो पहले रिकॉर्ड करके भी दिखाई जा सकती? नहीं, रिकॉर्ड करना और लाइव में आपको फर्क पता चल जाता है। अच्छा, तो आज की जो जनता है, आज की जो जनरेशन है, वो 2 मिनट में चेक कर लेती है कि आप क्या कर रहे हैं। लाइव पता चल जाता है। और रिकॉर्ड कितनी बार करेंगे? हर हफ्ते अगर पूजा हो रही तो आप कितनी रिकॉर्ड करके चलाओगे? और मंदिर का महंत खुद बैठ करके बोलता है कि ये पूजा आज की डेट में ये हो रही है, तो सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल। तो मतलब वामा बिल्कुल ऑथेंटिक है? बिल्कुल एथेंटिक है, 100% एथेंटिक है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई चीट हो रहा है, क्योंकि मेरा खुद का संकल्प है कि मैं चीट नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ। ये तो बड़ा बढ़िया संकल्प है हाँ, आपका। आजकल तो सब चीटिंग का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जब आप किसी चीज से जुड़े होते हैं, जब आप उसकी जड़ से जुड़े होते हैं, तो आप गलत चाह करके भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। अगर आप जड़ से जुड़े हैं, जैसे कोई और आदमी आए जिसको इसका नॉलेज ना हो, वो आए, वो कहा हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम ऐप बना देंगे, हम पूजा बना देंगे, वो फ्रॉड करेगा। अच्छा, वो निश्चित फ्रॉड करेगा, क्योंकि उसके यहाँ नहीं है, उसके हृदय में नहीं है भगवान, उसके माइंड में है कि इसको किसी तरीके से पैसा लो, किसी तरीके से ये करो। वो कर सकता है, मैं कभी भी नहीं कर सकता। यानी वामा ये काम कभी नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा खुद का संकल्प है कि किसी के साथ, अच्छा जो आप करोगे वो 100 गुना आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो आप फ्रॉड करोगे तो कहीं आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे। तो ये बहुत बड़ा, ये इसका ज्ञान है मुझे कि नहीं, ये नहीं करना है। नहीं, ईश्वर 1000 गुना ज्यादा वापस करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कहा। इसलिए इस बात का एकदम ध्यान रख करके ही करते हैं। अच्छा आचार्य जी, पूजा की तो बात हो गई, क्या कोई उतारा भी करा सकते हैं वामा के थ्रू? जैसे कि अगर किसी पर काला जादू कर दिया, वशीकरण कर दिया, ये प्रोसेस भी हो सकता है और क्या इसका उतारा भी हो सकता है वामा के थ्रू? देखिए, तो बड़ा ऐसा सवाल है कि ये मैं अगर एक बार में कहूँ तो ये हो सकता है। अच्छा, कि आप यहाँ बैठिए और आपका कोई जानने वाला है जिसके साथ ऐसी घटना हो गई कि जो कोई बस में कर लिया है, या किसी के साथ कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी गई है, उसके चीज़ों को बांध दिया गया है, आपके उसकी वजह से आपकी नौकरी चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, विवाह में समस्या है, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी समस्या है। ये सारी समस्याओं का एक समाधान है। स्मशान में एक देवता हैं जिनका नाम है विक्रांत भैरव। अच्छा, स्मशान में ही उनका मंदिर है। डबराल बाबा हुआ करते थे,
महाकाल उज्जैन। अच्छा, तो जैसे आपने बोला, मुझे इससे एक बात याद आई। जब हम इस तरह की बातें करते हैं, अगर हम तांत्रिक क्रियाओं को हटाने का या उतारने की बात करते हैं, तो यही बात होती है कि ये इनका उतारा सिर्फ और सिर्फ शमशान में हो सकता है। जी, तो शमशान में पूजा कराते हैं? ये पूजा ही, किसी को भी तांत्रिक बाधा है, किसी के ऊपर तंत्र कर दिया, किसी का वशीकरण कर लिया, कुछ भी ऐसा हो गया है किसी व्यक्ति के, तो जैसे आपने कहा कि ये क्या शमशान में होता है, तो ये सच में शमशान में होता है। पहले तो ये बात सही है कि शमशान में ही एक विक्रांत भैरव का मंदिर है। अच्छा। महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ पे उस मंदिर की ही विशेषता है कि वहाँ अगर आपका नाम लेकर के हवन और पूजा किया जाए तो आप ये 101% मानिए कि आपका काम हो जाएगा। 101%, 100% नहीं। अच्छा। विक्रांत भैरव बाबा की ही ये महानता है कि अगर वहाँ पे आपके नाम से, इतनी सिद्ध स्थान, इतना सिद्ध जगह है वो, आपके नाम से अगर वहाँ पे कोई भी पूजा पाठ किया गया तो निश्चित रूप से आपका कार्य होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, तो कोई भी करा सकता है? कोई भी, हमारे वामा ऐप पे पूजाएं चलती रहती हैं, कोई भी व्यक्ति आए वहाँ पे पूजा बुक करके, और उसके नाम से वहाँ आचार्य होते हैं, वो पंडित बैठ के करते हैं, जिसको आप सब कुछ देख सकते हैं, लाइव देखती हैं आपको। फिर वीडियो आता है, लाइव देखने के बाद एक वीडियो की भी व्यवस्था है, फिर एक प्रसाद की व्यवस्था है, आपके घर पे प्रसाद आता है, सब कुछ होता है। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये जो तंत्र वंत्र की जो चीज़ें होती हैं शमशान में जा कर के कराते हैं, अब जब पूजा पाठ की चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कामाख्या मंदिर की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ पर तो बलि प्रथा भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो बलि भी देते हैं आप? हाँ, बलि भी होती है, क्योंकि कई सारी पूजाओं में बलि का विधान है, तो बलि भी दी जाती है। लेकिन ये तो पंडित जी बड़ा ऐसा हो गया कि बलि तो बड़ी अलग चीज़ हो गई। हाँ, लेकिन बलि, आप जो इस बलि को सोच रही हैं उस बलि को नहीं दिया जाता। एक सात्विक भी बलि है। सात्विक बलि? सात्विक बलि होती है, एक कद्दू होता है जिससे पेठा बनता है, सफेद कलर का होता है। हमारे यहाँ सात्विक बलि की व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, तो बलि अगर देना है, किसी का काम नहीं बन रहा है, मान लीजिए पति उसका उसके बस में नहीं है, या कोई भी ऐसी व्यवस्था है कि उसका विवाह नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए आप तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बलि व्यवस्था तो महत्वपूर्ण है। तो बलि व्यवस्था में हमारे यहाँ सफ़ेद कद्दू को काट करके और उसकी एक व्यवस्था बनाई गई, पूरा एक प्रोसेस है, और वो उस तरीके से बलि दी जाती है देवता को। अच्छा, तो इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जिन लोगों को कराना होगा वो खुद कनेक्ट करेंगे और उनको डिटेल में पता चल जाएगा। तो आचार्य जी, इसके साथ अब ये बताइए कि इस तरह के मंदिर जो, मतलब जैसे कि हम पूजा जो आप कराते हैं आपके ऐप के थ्रू, वामा ऐप के थ्रू जो हम पूजा पाठ करते हैं, क्या कर्जों से भी मुक्ति मिल जाएगी? क्या वशीकरण का तो आपने बता दिया, और आजकल बड़ा मसला चल रहा है लोगों का, खोया प्यार वापस पाना चाहते हैं, प्रेमी छोड़कर चला गया, प्रेमिका छोड़कर चली गई, ये भी वापस आ जाए? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि मैं अभी पूजा करूंगा प्रेमी वापस आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुरंत पूजा करने से कुछ हो जाए। लेकिन हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का एक काट बताया गया है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप इसको फॉलो करिए, और एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं अभी विक्रांत भैरव पे ही हूँ, तो मैं वहीं की बात आपको करता हूँ कि विक्रांत भैरव ही वो मंदिर है जहाँ पे आपका खोया प्यार वापस आ सकता है। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो निश्चित रूप से आप, वो पूजा वहाँ पे होती है, उस पूजा को बुक करिए और आप देखिए उसका असर। तो वहाँ की पूजा बुक करा सकते हैं? वहाँ पूजा बुक करिए, वहाँ पूजा होगी, यहाँ असर शुरू होगा। ये उस देवता की महत्ता है, बामा की कोई महत्ता नहीं। जी। बामा तो उसको सिर्फ सर्विस दे रहा है आपको, वो देवता की महत्ता है कि अगर आप जा करके भी वहाँ पूजा करते हैं या ऑनलाइन पूजा करते हैं, बामा के साथ पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपका खोया हुआ प्यार या वशीकरण किसी का करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपका कार्य होगा, इसमें तो कोई डाउट। आचार्य जी, ये तो बड़े बढ़िया चीज़ आपने बता दी, लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुनकर ही। और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि खोया प्यार वापस आ जाए, तो वामा से कनेक्ट कीजिए, और जो मंदिर में जो पूजा का आचार्य जी ने बताया है उस पूजा को बुक करके आप करा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है और खोया प्यार वापस पाना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। आचार्य जी, एक समस्या और है, कोर्ट कचहरी के विवाद में बहुत लोग फंस जाते हैं। जब जिसको देखो लगभग किसी ना किसी का कोर्ट कचहरी का विवाद कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, इससे छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है।
कौन से मंदिर की पूजा जैसे बगलामुखी देवी को कहा गया जी जी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का हाँ जी। सबसे सर्वोत्तम साधन है हमारे यहाँ शास्त्र में, वो बगलामुखी देवी का है। और उनके अलावा भी अगर महादेव को देखें, बगलामुखी के द्वारा एक रणकेश्वर महादेव मंदिर है, उज्जैन में ही है। ये दोनों उज्जैन में ही है। इन दोनों में हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं। अगर किसी का प्रॉपर्टी से विवाद है, भूमि से विवाद है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, कुछ भी किसी से किसी तरीके का रण है, तो रणकेश्वर धाम में पूजा बुक करें आप। अच्छा, किसी शत्रु को पराजय करना है तो बगलामुखी माँ के शरण में आए आप। ये 2-3 और चमत्कारी मंदिर हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग आते हैं, खूब पूजा कराते हैं। वहाँ मैं देखता हूँ कि लोगों के साथ कितनी समस्याएं हैं और बहुत लोगों को बहुत रिलीफ हो रहा है, बहुत आराम हो रहा है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि वाकई में काम करता है, मतलब ऐसे कैसे काम कर सकता है आचार्य जी? अगर कोई नॉर्मल इंसान सोचेगा कि मैं जाऊं भी नहीं भगवान के पास में, ऑनलाइन पूजा बुक करा दी, यहाँ से जो भी रुपए लग रहे हैं वो डाल दिए और काम हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ऐसा हो रहा है। आपको नहीं विश्वास, आप खुद बुक करके देख लीजिए 1-2 पूजा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, पहली चीज। दूसरा, एक हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में एक व्यवस्था है धर्म में कि अगर आप संकल्प, प्रतिनिधि अगर कोई संकल्प लेता है, यानी प्रतिनिधि का मतलब आपकी जगह मैं संकल्प लेकर के इस जगह पे बैठ करके अगर पूजा करता हूँ तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। ये शास्त्र का नियम है। अच्छा। ये मेरा नियम नहीं है, ये शास्त्र का नियम। तो आप कहीं भी बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, आपकी अगर पूजा यहाँ पे होगी, ये हमारे शास्त्र की महत्ता है, तो आपको उसका फल मिलेगा, निश्चित है मिलता है। अच्छा, आप खुद देखिए, जब आपके घर में महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, तो सारे मंत्र तो पंडित ही पढ़ते हैं। हाँ। आप तो बैठे रहते हैं ना साइड, तो वो एक प्रतिनिधि है आपका जो ईश्वर से कनेक्ट कर रहा है। तो फिर उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बगल में ही बैठ के बैठे तभी हो, ऐसा नहीं। इसी को तो वामा सॉल्व कर रहा है कि आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाइए और जाके पूजा बैठ करके कर सकते हैं आप, उसमें मेरा कोई ऐसा से नहीं है कि आप मत जाइए। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, हाँ। और एक से अधिक बार आप उस अपने आराध्य से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वामा एक ऐसा ऑथेंटिक ऐप है जहां पे आप आकर के ऐप से कनेक्ट होकर के पूजा पाठ करा सकते हैं और अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं आचार्य जी आप। और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है जी, और फिर वामा आ गया जी, और वामा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जी। मैंने देखा कि माला जप भी हो जाता है उसमें। तो कितना डिजिटलाइज करेंगे आचार्य जी? देखिए, तो फीचर है ये ऐप का, लेकिन बहुत लोग हैं, मैं देख रहा था एक दिन डेटा देख रहा था, तो बहुत लोग हैं जो रोज आते हैं और वहाँ पे आप देखिए, जा करके आप टाइप करते जाएंगे तो आपको मंत्र की आवाज़ आती जाएगी और आपके साथ मंत्र उच्चारण आप करते रहे तो आप मंत्र सीख जाएंगे धीरे धीरे, और आपको उच्चारण में या 15 मिनट बैठने की एक आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। आप ऐसे सोचिए कि आप 15 मिनट बैठ के उसको टाइप कर रहे हैं अभी, तो आपके धीरे धीरे 1 महीना के बाद आप मंदिर में बैठेंगे, वो मंत्र याद हो चुका है और 15 मिनट बैठने की शक्ति भी वामा दे चुका होगा आपको। ऐसे सोचिए आप, इसलिए वो फीचर है। प्रैक्टिस करा रहे हैं हर चीज के, मतलब आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं पूरी तरह 100%। हर तरह से कैसे भी ना कैसे करके लोगों को पकड़ लो और धर्म से जोड़ दो। जोड़ दो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी, पितृपक्ष चल रहे हैं, एक सवाल है आपसे, यही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं तो गया जी में पूजा होती है और ये भी कहा जाता है कि जब गया जी में पूजा कर ली तो आपके सारे पितृ दोषों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या उसकी भी पूजा इससे संभव है वामा से, और क्या फल उतना ही मिलेगा? 100% ये संभव है और हम कराते हैं। आज भी आप बुक करेंगे, वहाँ पूजा हो रही है। आजकल तो पितृपक्ष वैसे भी चल रहा है, बिल्कुल। तो आप देखिए, तो आप वहाँ पे बहुत सारे लोग वामा से पूजा करा रहे हैं। जो लोग देश में हैं, वो जो विदेश में हैं, विदेश में भी लोग ज़्यादा उसको बुक कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सारे लोग बुक करा के वहाँ करा रहे हैं। हमारे वहाँ पूरी टीम होती है इस समय पे। अच्छा। और पूरी टीम उसको ऑर्गेनाइज करती है बहुत व्यवस्थित तरीके से। अच्छा। तो 4-5 आचार्य मिल करके, 1-2 लोग बैठ करके प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं और बैठ करके उस पूरी पूजा को, पूरे पिंडदान के व्यवस्था को
या पितृदोष को पूरी तरीके से उसको समाप्त करने के लिए वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जी, तो बहुत सही काम कर रहे हैं आचार्य जी। वाकई में मुझे तो आपसे बात करके ऐप के बारे में, खैर मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन जब मैं आपसे बैठकर समझ रही हूँ कि एक एक चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा प्रोसेस है, तो चीज़ें क्लियर मुझे भी हो रही हैं। जो लोगों के मन में भी सवाल आते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मेरे भी यही सवाल थे कि ये कैसे पॉसिबल है, इस तरह से आप कैसे पुण्य कमा सकते हैं, तो उनके भी सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। आचार्य जी, वामा के पीछे जैसा कि आपने बताया कि लोगों को धर्म से जोड़ने का भी मत है, क्या वामा एक बिजनेस का सोर्स नहीं है? आपने ये नहीं सोचा होगा शुरू में तो ये नहीं सोचा होगा कि लोगों को धर्म से जोड़ना है, शुरू में ये भी सोचा होगा कि पैसा आना चाहिए, बिजनेस का भी सोर्स होना चाहिए? देखिए, जब आपकी सोच अच्छी होती है और बड़ी होती है तो पैसा अपने आप आ जाता है। तो लोग आएंगे और आपकी मदद करेंगे अगर आपकी सोच सही है तो। अगर लूटने की सोच है तो लोग आएंगे और बैक हो जाएंगे। आएंगे तो तब भी, क्योंकि आप आवाहन कर रहे हैं तो लोग आएंगे, लेकिन वो बैक हो जाएंगे क्योंकि आपकी सोच नहीं सही है। उदाहरण के लिए, आप रास्ते से आते जाते रहिए, वहीं कुत्ता बगल में सो रहा हो, मैं भावना की बात कर रहा हूँ, बगल में कुत्ता सो रहा होगा, आप आते जाते रहिए, वो सोता रहेगा। एक बार आप डंडा लेके मारने जाइएगा, 2 कदम जैसे पहले होगा उठ के वो भाग लेगा, कि आपसे वो कनेक्ट हो जाता है तुरंत। तो कहने का सेंस है, हमारी सोच ही है कि हम धर्म के लिए कुछ करें। पैसा बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि मुझे बहुत पैसा कमा करके रखना है, इसी से मुझे पैसा कमाना है। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि समाज को नई दिशा कैसे दी जा सकती है, जो हमारी ये जनरेशन है उसको हम कैसे धर्म से जोड़ सकते हैं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पैसा तो ईश्वर ने दिया है, जो दिया है उतने में मुझे लगता है कि ज़िंदगी कट जाएगी। वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। पैसा एक लेवल तक ही चाहिए ना, उससे ज़्यादा तो आदमी क्या ही करेगा। ये समाज के लिए बहुत बड़ा मेरा वो है, उद्देश्य है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। आचार्य जी, जैसा कि आपने बोला, बड़ा ही अच्छा आपका विज़न है, लेकिन इस तरह के ऐप ना मार्केट में बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐप्स यही दावा करते हैं, हम देखें फ़ोन खोलें तो भगवान की तस्वीर आ जाएगी, फूल गिरने लग जाएंगे, आरती की थाली चलने लग जाएगी, इस तरह के ऐप आते हैं। वामा सबसे अलग उभर के खड़ा हो रहा है, अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। उसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कार्य है, आपका थॉट प्रोसेस ही वही है। आचार्य जी, आगे के लिए आप क्या कहेंगे लोगों को? क्योंकि जब आपने इस तरह का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मुझे भी करना चाहिए, तो आप उनको क्या कहेंगे कि आसान है ये राह या बड़ी मुश्किल है, या आपके दृढ़ निश्चय की बात? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जिंदगी में कठिन नहीं है। अच्छा। और किसी व्यक्ति के लिए कठिन नहीं जी। बड़ी बात नहीं है। जब मैं गांव का एक व्यक्ति आकर के इस टेक्नोलॉजी को, ईश्वर की कृपा से ये सब मैं कर सकता हूँ, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका अगर उद्देश्य सच्चा है कि लोगों की आपको मदद करना है, भगवान के नाम पे ठगना नहीं है, भगवान से लोगों को दूर नहीं करना है, पास ले आना है, अगर ये सब उद्देश्य है आपका, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने कहा बहुत सारे ऐप हैं, डेफिनेटली बहुत सारे ऐप होंगे और आगे भी होते रहेंगे। ये कोई इसका तो कोई एंड नहीं। कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग हैं समाज में जो कॉपी आपको करते रहेंगे, लेकिन जिसका फर्स्ट विजन है, जिसने पहली बार सोचा, वही आदमी आगे निकलता है। सही। बाकी तो लोग कॉपी ही करते रहते हैं पूरी जिंदगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य है कि हमको किसी भी तरीके से अपने सनातन और संस्कृति को जागृत अवस्था में हमेशा रखना है। लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं और वो करता ही रहूंगा। और जितने लोग कॉपी कर रहे हैं वो सिर्फ कॉपी बनेंगे, वो कभी भी रियल हो ही नहीं सकते। एडिडास, एबिबास यही है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, बड़ा बढ़िया आपका इंटरव्यू रहा, बहुत कुछ आपसे सीखने को, जानने को मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वामा के पीछे का हमें उद्देश्य समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि यहाँ पर धोखा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो बाकी के व्यूअर्स को आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप आते हैं, कभी कोई पूजा बुक करते हैं या कोई भी अनुष्ठान वामा से करते हैं, तो आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपका काम तभी सफल होगा जब आपके मन में एक विश्वास होगा।
आपके विश्वास को मैं आगे ले जा रहा हूँ। तो आपका वामा के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होगा तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। बहुत सुंदर आचार्य जी, सारी बातें जो हैं हमारे निश्चय में हैं और हमारे दृढ़ निश्चय में, संकल्प में हैं और विश्वास में। तो इसी के साथ आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शानदार आपसे चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ ये बहुत शानदार इंटरव्यू रहा आचार्य देव जी का, जो कि फाउंडर हैं वामा ऐप के, और उनसे हमने बहुत कुछ जाना कि वामा के पीछे की कहानी क्या थी, और वामा से अगर आप कोई पूजा बुक करते हैं तो फ्रॉड तो नहीं होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं। उम्मीद करती हूँ सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।